सजा काटने के लिए तैयार हैं, हम भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। ललित मोदी चोर है, मोदी अदानी का याराना देश के लिए भारी है दोस्तों, क्योंकि अब तो सारा हिंदुस्तान यही देख रहा है और ये सुनने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी जी को बार बार पप्पू कह के एड्रेस करते हैं उनके अध्यक्ष, तो उन पे ये कार्रवाई क्यों? ये 56 इंच का चौड़ी छाती जो रखी है वो इन सबको बचाने के लिए रखी है कि जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बचाऊंगा, जो इन पे सवाल पूछते हैं उनको मैं जेलों के अंदर नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। राहुल गांधी पर एक के बाद एक लगातार कार्रवाई, लेकिन आज कार्रवाई के विरोध में दिल्ली की सड़कों पर तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं उतरी हैं। अलग अलग जगह से यहाँ महिलाएं पहुंचे। एक बार दिखाइए जरा, यहाँ सामने मंच है और हजारों की संख्या पे यहाँ पे महिलाएं पहुंची है। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले बीजेपी के नेता ने कार्रवाई करवाई, मतलब वो कोर्ट पहुंचे, अब आरएसएस ने भी मानहानि के खिलाफ कोर्ट पहुंच चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी दोनों भाई बहनी है जी। आपको एक ही जन है ये दोनों, तो जो ये बोलते, जो मोदी जी बोलेंगे वही आरएसएस बोलेगी। तो इसमें कोई तो राहे वाली बात नहीं है कि मोदी जी अपनी जो गलत नीतियों को छुपाने के लिए अब हर तरफ से काउंटर अटैक राहुल जी पे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तक यूं ही जो है काले कपड़े काले पट्टी बांधकर जो है सड़कों पे प्रदर्शन होगा जब तक राहुल गांधी जी को इंसाफ नहीं होगा और राहुल गांधी जी से मोदी जी माफी नहीं मांगेंगे, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उनको पार्लियामेंट में नहीं कहेंगे, तब तक जन जन, घर घर, शहर शहर, हर देश में, हमारे देश में वो तो कहते थे कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी माफी कैसे मांगे? जब हम पार्लियामेंट में जाते हैं, सेशन चलता है, तो उनकी जो आवाज है वो तो म्यूट पे कर दी जाती है। जब सारे सदस्य ये बोलते हैं, ये मांग रखते हैं कि राहुल गांधी जी को बोलने दो, राहुल गांधी जी को बोलने दो, तब तो वहाँ पे स्पीकर साहब भी म्यूट कर देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है हमारी डेमोक्रेसी में कि पार्लियामेंट के अंदर पूरा 25 मिनट जो है वो सदन म्यूट पे चला। क्यों? मोदी जी इसका जवाब दें। नहीं, वो अमित शाह कहते हैं कि हमारे जमाने में हम पे भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन हम ऐसे काले कपड़े पहन के संसद के बाहर प्रदर्शन नहीं किया, हमने यूं हो हल्ला नहीं मचाया। अमित जी को बोलो कि जब आपके पास, आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, आप तो बैठे हो पार्लियामेंट सेशन में, आप तो लेडीज को स्वरूपनगर तक का जवाब दे देते हैं, हमारे मोदी जी तख्ता देते हैं, कभी किसी को कुछ कह देते हैं, उन पे तो कोई नहीं हुआ। राहुल गांधी जी को बार बार पप्पू कह के एड्रेस करते हैं उनके अध्यक्ष, तो उन पे ये कार्रवाई क्यों नहीं? उन पे भी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड रहे तो वहाँ पे हर जन को इक्वल चीज देनी चाहिए। तो ये बताइए कब तक यूं ही सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि कार्रवाई जो है वो कोर्ट ने की है। कार्रवाई कोर्ट ने की है, पर इशारा किसका है? जो मोदी जी की बात नहीं सुनता है, या तो उस अध्यक्ष के ऊपर ईडी या विजिलेंस की रेड, यही चल रहा है। मुझे आप बताइए इतना खौफ क्यों? इतना खौफ कि राहुल जी की यात्रा के बाद राहुल जी ने आके एक सवाल पूछा, तो मोदी जी इतना क्यों घबरा गए? जवाब चाहिए हमें उस चीज का, क्योंकि अब तो सारा हिंदुस्तान यही देख रहा है और ये सुनने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी क्या बोलेंगे। अब अमित शाह जी ने राहुल गांधी को लेकर एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने आप को जो है वो कानून से ऊपर मानते हैं, इसीलिए कभी भी कहीं भी कुछ भी बयान दे देते हैं। हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा। उन्होंने ना कभी कानून की उल्लंघना की है, ना वो करेंगे। हाँ, पर माफी नहीं मांगेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। और जब तक मोदी जी अपनी ये सदस्यता जो उन्होंने रद्द की है, ये वापस नहीं होगी, हमारा ये जो मुजाहरा ये ऐसे ही सड़कों पर चलता रहेगा। 12 अप्रैल को कोर्ट में फिर से पेशी है, फिर से राहुल गांधी को जाना है, जो आरएसएस ने केस किया है। राहुल गांधी जी सजा काटने के लिए तैयार हैं, हम भी जेलों में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, और ये इनको सबको पता है। अगर मोदी जी इतने ही सच्चे हैं तो क्यों नहीं सामने आके जनता को जवाब देते? आए यहाँ पर और बताएं कि कहाँ स्मृति ईरानी है, कहाँ अडानी है। ये 56 इंच का चौड़ी छाती जो रखी है
वो इन सबको बचाने के लिए रखी है कि जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं बचाऊंगा, जो इन पे सवाल पूछते हैं उनको मैं जेलों के अंदर डालूंगा। तो डालिए, जेलें भर जाएंगी बट हमारी आवाज नहीं छुपेगी। नहीं तो ये बताइए, क्या कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी उतर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया एक सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए राहुल गांधी, कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। देखिए देश की जनता क्यों नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए। जब एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हमें बोलने का अधिकार नहीं है तो हम क्यों जाएं? ये हमारा अधिकार है और अगर हमारे अधिकार को, ये सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ नहीं हो रहा है, आज जन जन ये बात पूछ रहे हैं, तो मोदी जी सब पे, मेरे पे भी केस कर दे, मेरे पे केस करे, मेरी बहनों पे केस करे, क्योंकि ये देखिए जनतंत्र बचाओ रैली, मोदी अदानी का याराना, देश के लिए भारी है दोस्ताना, ये ऐसे ही नारे नहीं लगे हैं क्योंकि इसमें हकीकत है और हकीकत लोगों को सामने नजर में आएगी। 2024 को लेकर कैसा माहौल देख रही हैं? क्योंकि विपक्षी पार्टी जो है कहीं ना कहीं जो अलग अलग, यही तो प्रॉब्लम है मोदी जी की, क्योंकि 2024 में उनको अपना पत्ता झड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब उन्होंने राहुल गांधी जी की ये जो अध्यक्षता है उसको कैंसिल किया तो सारे का सारा सदन, ऑपोजिशन भी उन पे ये आवाज उठा रहा है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो सारे विपक्ष में घिर गए हैं, तो उनको और कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये डर है राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी की यात्रा के बाद और ये डर मजबूत हुआ है जिससे वो बहुत घबरा गए हैं। विपक्षी पार्टी कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं दे रहे थे, पहली बार हुआ जो इस मुद्दे पे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि जब एक आम इंसान के बोलने पे रोक लगेगी तो वो हर इंसान आवाज उठाएगा। पार्टी एक तरफ है बट हमारे देश की डेमोक्रेसी एक तरफ है। हम सब इकट्ठा हैं इस मुद्दे को लेके, हम सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इसका जवाब मोदी जी को देना। जनता ये भी जानना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर इकट्ठा है क्या? 2024 का चुनाव भी इकट्ठा लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ भी सकते हैं। यही तो मोदी जी को घबराहट हो रही है कि कहीं ऑपोजिशन इकट्ठी ना हो जाए और मैं जो है इसमें अपना मेजोरिटी हासिल ना कर सकूं, तो वो ऐसे जो घपले हैं वो कर रहे हैं कि एक की सदस्यता कैंसिल करते हैं तो दूसरा डरेगा। बट मोदी जी कोई भी डरने वाला नहीं है और इसलिए आप अपनी हारने की तैयारी शुरू कर लीजिए। इस तरह के पोस्टर जो है कब तक आप हाथ में लेकर और इस तरीके से रोड पर प्रदर्शन होगा? ये जब तक मोदी राहुल जी से माफ़ी नहीं मांगेगा हम ऐसे ही। क्या माफ़ी मंगवाना चाहती हैं? माफ़ी मांगे उसके साथ जो धक्का किया है मोदी ने। वो तो कोर्ट ने किया है ना, कोर्ट ने सजा सुनाई है। नहीं, पर्चा तो दर्ज मोदी ने कराया। हमारे राहुल को पप्पू बोलता था, हमने तो करवाया नहीं। हमारे पप्पू से डर गया मोदी। वो कह रहे हैं कि ओबीसी समाज का अपमान किया है, एक जो है वो पूरा जो धर्म है उसके एक जो वर्ग आता है उसका अपमान किया है। नो, हमारा राहुल ना ओबीसी ना एससी ना जर्नल किसी के साथ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। ये जात पात में मोदी बांटता है सभी को, राहुल के लिए सभी एक है। कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? यूं ही ऐसे ही चलेगा जब तक मोदी राहुल जी से माफ़ी नहीं मांगता। आज हम जेलें भरने के लिए आए हैं, भी हमें भी अरेस्ट करें, हमको जेल के अंदर धक्का जाने के लिए तैयार है? जाने के लिए तैयार हैं हम राहुल के लिए। अच्छा, यही ऐसी सब कुछ चलता रहा, राहुल गांधी 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? कोई बात नहीं, हम हैं सारे राहुल के साथ, पर मोदी को नहीं जीतने देंगे। राहुल, हम एक राहुल गांधी है। 8 साल नहीं चुनाव लड़ेंगे, 2024 का भी निकल जाएगा, 2029 का। अरे है, हमारी पार्टी बहुत बड़ा समुंदर है, हम एक जाना राहुल गांधी है, हम सभी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर यूं ही चला तो 8 साल तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2 साल सजा हो जाएगी और 6 साल के लिए फिर तो 24 भी निकल गया, 29 भी निकल गया, 2 बार और वो बीजेपी आ जाएंगी। चलो इतना खुश होने दो थोड़ी देर, मोदी जी का भी खुश होने का कभी कुछ बनता है तो देखना। हमारे राहुल गांधी जी 24 का चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हम अपनी सरकार भी बनाएंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आंख बंद करके भी चुनाव करवा लीजिए, फिर भी मोदी जी जो है वो अगली बार मतलब 2024 में उनको बोलो, उनके अपने सदस्य शायद उनको वोट ना डालें इस बार। वो इतने शर्मिंदा हैं इनकी हरकत से, तो उनको इसी बात का तो डर है कि अगर ये ऐसा कुछ हो गया तो मेरी तो जो है वो खत्म हो जाएगी। कहाँ से महिलाएं आ जाएंगी?
आज सारे हिंदुस्तान से, पंजाब से, कर्नाटका से, हिमाचल से, राजस्थान से, हर जगह से आज महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं जो देश के अलग अलग कोने से जो है यहाँ पर पहुँची हैं और अलग अलग तरीके के हाथ में जो है वो पोस्टर है। मोदी सामने दिखाइए ज़रा, मोदी अडानी का याराना, देश के लिए यह दोस्ताना, देश के लिए भारी दोस्ताना। तो ये भी पोस्टर है। तो ये तमाम तरह के पोस्टर से बयां करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी के किस तरीके से राहुल गांधी पर जो है वो कार्रवाई हुई है वो गलत है। और मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर पिछले 2-3 महीने से लगातार जो कांग्रेस है वो मुखर तौर पर सामने आ रही है। लेकिन देखना है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि बीजेपी की कार्रवाई के बाद अब आरएस ने भी राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाई। 14 अप्रैल को जो है, माफ़ कीजिएगा 12 अप्रैल को जो है उनको फिर से कोर्ट में जाना है और कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है उस पर भी नज़र रहेगी। और जो ये कार्रवाई चल रही है पहले से, उस पर क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, वो भी देखने वाली बात है। हालांकि कई घंटों से लगातार महिलाओं ने ये काली पट्टी सिर पर बांधकर प्रदर्शन उनका जो है वो लगातार जारी है।